नमस्कार साथियों, मयूर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सादृश्यता का अंतिम पार्ट करने जा रहे हैं, जो है वर्णमाला पर आधारित, जिसमें से आप इतनी गहरा नहीं पूछा जाता है, साधारण सा ऊपर से पूछ लिया जाता है। इसमें वर्णमाला पर आधारित होने से पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द को एक बार समझना होगा कि कौन सा वर्ण कितने नंबर पर आता है। जैसे ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, के 11 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, एम 13 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, क्यू 17 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, वी 22 नंबर पर, डब्ल्यू 23 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर, वाई 25 और जेड 26 नंबर पर आते हैं। ये कर्म हमें एक बार ध्यान होना ज़रूरी है। यदि याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम एग्ज़ाम के समय अपन रफ में लिख के अपन उसको एक बार वहाँ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित हम किस प्रकार क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया, ए जी का संबंध जो आई ओ से है वह ई के का संबंध निम्न में से किस प्रकार होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ए जी आई ओ में क्या संबंध दिख रहा है। तो पहले देखो, हमें दिख रहा है कि ई ए है वो पहले नंबर पर आता है, जी 7वें नंबर पर आ रहा है, जी 7वें नंबर पर आ रहा है। यानी इस दोनों में हम यदि डिफरेंस देखें, इस दोनों में यदि हम डिफरेंस देखें तो ए के बाद 7 यानी 6 का डिफरेंस आ रहा है, और अगला आई है वो 9 नंबर पर है, और ओ है वो 15 नंबर पर है। अब आई और ओ में भी देखें तो हमें 6 का फर्क लगता है, बीच में 6 वर्ण आएंगे। आई के बाद में 5 वर्ण बीच में आएंगे, सट्टा ये एन और 15, ये इस प्रकार, यानी 6 का डिफरेंस है। यानी 9 में यदि मैं 5 जोड़ूं तो 15 आते हैं। यानी आई के बाद 6वां अंक ओ होगा, 6वां वर्ण ओ होगा, और ए के बाद 6वां वर्ण होगा वह जी होगा। तो अब इस दोनों में अभी तक संबंध हमें नहीं पता लगा, इन दोनों के वर्ण में 6 का अंतर है। लेकिन जब ए जी और आई ओ की बात करने जाए तो ये दोनों तरीके से हो सकता है। कैसे? ए के बाद 8वां अंक, ए के बाद 8वां अंक आई आ रहा, और जी के बाद भी 8वां अंक ओ आ रहा है, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो और दूसरा तरीका ये है कि जी के बाद लास्ट वाला जो ए और जी आया, जी के जस्ट एक अंक छोड़कर बाद में आई आ रहा है, यानी 8वां अंक को छोड़कर एक वर्ण बाद में आई आ रहा है, यानी 2। फिर हम ई भी 5वें नंबर पर है और के 11 नंबर पर इनमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें भी 6 का अंतर है। तो अगला जो वर्ण होगा वह भी 6 नंबर पर होगा। अब देखिए, ई 5वें नंबर पर है तो 5 के बाद में 8 यानी 13वें नंबर पर, 5 के बाद में 8 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले ऊपर हम ए और आई में ये समानता दिख रही, ए के बाद 8वें स्थान पर आई आ रहा है, तो ए के बाद 8वें स्थान पर, यानी 5 8 13, 13वें स्थान पर आपको मिलेगा एम। और दूसरा ये भी विधि है, एम 11वां एक पद छोड़कर यानी के एल छोड़कर, यानी एक स्टेप छोड़कर अगला पद ले लेंगे, यानी एम 13वें स्थान पर। और इसी प्रकार एम हमारा आ गया है, तो एम के बाद 6 अंक छोड़कर, जिस प्रकार ए और जी में 6 का फर्क था और आई और ओ में भी 6 का फर्क था, तो एम के बाद में 6 जोड़ेंगे, यानी 13 + 6 19, और 19वें स्थान पर एस आता है। इस प्रकार हमारे एम एस आ गया। दूसरी विधि ये भी थी कि ए के साथ जो हमने 5 में 8 जोड़े 13 आया, तो 11 में भी 8 जोड़ दीजिए, 19 आ जाएगा, और इस प्रकार एम एस हमारे आ गया आंसर, अर्थात डी बी आंसर
MS। इस प्रकार हम कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर अगला दीजिए ADE। ADE का संबंध जो FGJ से है वही KNO का संबंध किस से होगा? तो आइए देखते हैं कि A पहले स्थान पर है, D चौथे स्थान पर है, E पांचवें स्थान पर। इन दोनों में ये देखने को मिला। ये संबंध इसलिए स्थापित करना है क्योंकि अगले में हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। A पहले स्थान पर है, D चौथे और पांचवें। तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि A के बाद तीसरा वर्ण, A के बाद तीसरा वर्ण BCD, तीसरा वर्ण आया D, और उसी के बाद अगला ही अंक वर्ण आ गया E, यानी दो लास्ट वाले दो लगातार है और पहले वर्ण में तीसरा अगला वर्ण आया। इसी प्रकार FG में छठा वर्ण है, ठीक है, और G सातवां वर्ण है और J 10वां वर्ण है। इसमें क्या हुआ, पहले दो लगातार आए, यानी F के बाद में G आता, G लिया, और G के बाद में तीसरा वर्ण J आया। यदि पहले A, जिसमें पहले वाले जो पद है ADE में, ये दोनों पद पहले में 3 का फर्क, फिर दोनों लगातार, और जो इसका सामना जिसका संबंध है वह आया पहले FG जो दोनों लगातार है, और अगले में इसमें तीसरा पद अगला आया है यानी J। तो यही संबंध हम अगले पद में यानी KNO से संबंधित करेंगे। यानी K 11वें नंबर पर है और N 14वें नंबर पर है। जैसा ADE था वैसा का वैसा ये दिखता हुआ दिख रहा है, यानी तीसरा पद अगला 14 आया और O 15वें नंबर पर, यानी ये दोनों लगातार आ गए। तो अब हम जो संबंध स्थापित करेंगे तो FGJ के जैसा करेंगे। FGJ यानी FGJ लगातार आ रहा है। अब इधर देखिए, उसमें संबंध देखिए कि E और F दोनों लगातार है। E के बाद 5 आया और जो अगला पद का F आया वो लगातार आया, यानी O के बाद यानी 15 के बाद 16 आएगा। तो O के बाद हमारा क्या आएगा, P आ गया 16 पर। अब ये अगला पद भी लगातार है, यानी PQ 17 आ गया। अब हम ऑप्शन से देखकर भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों PQ आ गए, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अब 17 के बाद में 20वां यानी 17 + 3 करें 20वां पद आ जाता है, और 20वां पद आपके हो जाएगा T, यानी PQT, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है QDXM SYN। QDXM का वही संबंध XFYN से है, वही संबंध UIOZ से होगा। इस प्रकार Q आपके 17 नंबर पर है। ये उनसे थोड़ा भिन्न प्रकार का क्वेश्चन हो गया। यदि Q 17 नंबर पर है, S 19 नंबर पर है, एक का फर्क है 20 में, Q के बाद में एक वर्ण का फर्क है, उसके बाद में S आ गया, यानी दूसरा वर्ण होगा वो S होगा, और D चौथे नंबर पर है और F 5वें नंबर पर है। पहले में 2 का फर्क था, 30 अगला पद है, उस अगला जो वर्ण है उसमें लगातार आते हैं, चौथे के बाद में 5वां वर्ण आया, और X 24वां है, QDX में X 24वां है, और वो Y है वो 25वां। इसमें भी जो तीसरा वर्ण आया है वह भी लगातार आए हैं। फिर अगला M 13वें स्थान पर है और N 14वें स्थान पर है, तो इनमें भी वर्ण लगातार है, यानी पहले वर्ण में 2 का अंतर है और बाकी सब तीनों वर्ण आए हैं वह लगातार आए। तो यही संबंध हम UIOZ में स्थापित करेंगे। तो U 21 नंबर पर आया है, तो 22 और 23 नंबर पर आपके हम लेंगे 23वां वर्ण आया W। तो इस प्रकार हमारे डायरेक्टली देखने पर भी हमारे आंसर आ गया, क्योंकि W 4 ऑप्शन में से एक में ही पहला वर्ण है, A में। फिर भी हम अगला देख लेते हैं। I 9 नंबर पर है, तो ये आ जाएगा 10वें में J। O 15 नंबर पर है तो 16 पे आ जाएगा P, और Z 26 पर है। अब यहाँ ये मामला हो गया, 26 के बाद में कोई वर्णमाला होती नहीं, तो अगला क्या ले लेंगे, फिर से शुरू कर दो। A के Z के बाद में फिर आ जाएगा A पहले नंबर पर है। इस प्रकार आपके ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है ASTN का संबंध जो JTSO से है वही संबंध MSUB से होगा। तो इसमें हमें देखने को मिला कि A पहले नंबर पर है,
तो जेड सब 20वें नंबर पर है, उसमें सीधा आया था, इसमें उल्टा संबंध बता दिया, ए से फिर जेड पर ले गई, यानी एक वर्ण पीछे ले गई सब। और एस 19 नंबर पर है, एस 19 नंबर पर है, तो टी 20 नंबर पर है। पहले वर्ण में एक उल्टा लिया था, अगले जो दूसरा वर्ण है उसमें एक सीधा ले लिया। फिर टी 20 नंबर पर है और एस 19 नंबर पर है। पहले में उल्टा लिया, दूसरे में सीधा लिया, तीसरे में फिर उल्टा ले लिया, और चौथे में एन 14 पर है और ओ 15 पर है। मतलब इसमें पहला उल्टा सीधा। तो यही संबंध हम एम एस यू बे संबंध में स्थापित करेंगे। एम 13 पर है, तो पहला हमारा जो सबसे पहले वर्ण था उसका संबंध होगा आपके उल्टा, यानी एम 13 से एम 12 जो 12 पर आएगा। 12 हमें पता है एल, एल के हमारे पास 3 ऑप्शन है। चलो आगे का क्वेश्चन करते हैं। एस 19 पर है, तो दूसरे का सीधा हो जाएगा, यानी टी 20 आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है यू 21 पर है, तो इस तीसरा वर्ण हमें पता था उल्टा आएगा, तो तीसरा उल्टा आएगा टी, यानी यू से पहले यानी 21 का पहला 20 और वह आएगा टी। और उसके बाद बी दूसरा है और इसका सीधा हो जाएगा सी, यानी सी तीसरे नंबर पर आएगा। इस प्रकार हमारी एल टी टी सी ऑप्शन डी आंसर आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एफ आई एल एम का संबंध जो ए डी जी एस से है वही एम आई एल का संबंध किससे होगा? तो हमें वही संबंध स्थापित करेंगे। ए एफ 6 नंबर पर है, ए 1 नंबर पर है, तो हमें ये पता चला कि 6 नंबर पीछे गया, 5 नंबर पीछे गया। एफ 6 नंबर पर था, ए पहले नंबर पर आ गया। फिर आई 9 नंबर पर है, डी 4 नंबर पर, ये भी 6 वर्ण पीछे चला गया, 5 वर्ण पीछे चला गया। 5 ऊपर वाले में 5 था, इसमें भी 5 वर्ण पीछे चला गया। अब एल 12 पर है और ये जी 7 पर है, ये भी 5 वर्ण पीछे चला गया। एम 13 पर है और एम 13 पर है और एच 8 पर है, ये भी एक वर्ण पीछे, 5 वर्ण पीछे चला गया। तो हमें ये सब में को देखने को मिला, जो वर्ण है उसका पीछे वह 5 वर्ण पीछे चला गया। तो ये भी संबंध हम एम आई एल के में करेंगे। एफ 13 पर है, तो इसका 5वां पीछे 8 होगा, यानी एच 8। आई 9 नंबर पर है, तो इसका 5 वर्ण पीछे, यानी चौथा वर्ण हो जाएगा डी। एल 12 नंबर पर है और एल का 12वें का 5 पीछे, यानी हो जाएगा 7वां वर्ण है जी। और के 11 नंबर पर है और इसका 5 पीछे, यानी छठा वर्ण आपके हो गया एफ, यानी एच डी जी एफ हमारा ऑप्शन हो गया सी सही। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है। एम ए डी का संबंध जो जे एक्स ए से है वही संबंध आर यू एन का किससे होगा? एम 13 नंबर पर आ रहा है, जे 10 पर आ रहा है, 3 वर्ण पीछे चला गया। फिर ए 1 नंबर पर है, एक्स 24 नंबर पर है, इसमें भी ये 3 वर्ण पीछे चला गया। कैसे? जेड वाई और एक्स, जेड वाई एक्स पीछे चला गया। अब डी 4 नंबर पर है और ए पहले नंबर पर है, इसमें भी 3 वर्ण ये पीछे चला गया। जो समझ इसमें भी 3 वर्ण पीछे जा रहे हैं, तो हम भी आर यू एन में 3 वर्ण पीछे करके लिख देंगे। आर 18 नंबर पर है, तो इसका 15 नंबर पर ओ आ जाएगा। और यू 21 नंबर पर है, तो आपके 18 नंबर पर आर आ जाएगा। और एन जो है 14 नंबर पर है, तो 11 नंबर पे के आ जाएगा, यानी ओ आर के आपके तीसरा ऑप्शन सही होगा, ओ आर के। अब अगला क्वेश्चन है। सी ए टी का जो संबंध डी डी वाई से होगा वही संबंध बिग का बी आई जे का संबंध निम्न में से किसका होगा? सी तीसरे नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है, लगातार आया, पहला वर्ण है वो लगातार आया। दूसरा ए पहले नंबर पर है, डी 4 नंबर पर है, इसमें ये 3 वर्ण आगे गया, पहले वाला लगातार आया और अगले वाले पद में 3 वर्ण आगे गया है। और टी 20वें नंबर पर है और वी 25 नंबर पर है, इसमें ये 5 वर्ण आगे गए, यानी पहले में लगातार आए, दूसरे में
3 वर्ण आगे गया और तीसरे में 5 वर्ण आगे गया है। अब पहले में बी 2 नंबर पर है तो ये लगातार है यानी सी। फिर आप क्या है आई 9 नंबर पर है तो 3 वर्ण यानी 12वां आएगा जो एल आएगा। फिर आपके आ जाता है जी 7 नंबर पर है 5 वर्ण आगे जाएगा यानी 12 वो भी आ जाएगा आपके एल यानी सी एल एल। इस प्रकार हमारे आंसर होगा ई। अब अगला के एम एफ का संबंध जो एल एल एस से है वह आर एम एस का संबंध किससे होगा यानी के एम एफ की 11 नंबर पर है, एल 12 नंबर पर है, दोनों पहले वर्ण दोनों लगातार आए हैं। एम 13 नंबर पर है और एल 12 नंबर पर है। इसमें एक वर्ण पीछे गया, पहले में एक आगे आया है और अगले पद में एक पीछे आया है। और एफ 6 नंबर पर है और एच 8वें नंबर पर है। इसमें एक वर्ण छोड़ के यानी एफ जी छोड़ के एक शब्द छोड़ा है और दूसरा वर्ण दिया है। तो यही संबंध हम आर एम एस में स्थापित करेंगे। आर 18वें नंबर पर है तो आर के बाद 19वां वर्ण आपके एस हो जाएगा। फिर आपके एम 13 नंबर पर है, इसके लिए हम एक पीछे वर्ण लेना पड़ेगा क्योंकि पहले सीधा था फिर वापस दूसरे में उल्टा आया, एल 12 नंबर पर आ जाएगा। फिर आपके एस आया जो 19 नंबर पर है, इस हम 2 वर्ण यानी 20 और 21वां वर्ण लेंगे और इस प्रकार हमारे यू आया वह 21वें नंबर का वर्ण आया यानी एस एल यू आपका आंसर बी में है। इस प्रकार हमारे ये हो गया। इस प्रकार आपके वर्णमाला पर आधारित थे वो क्वेश्चन हो गए। बीएसटीसी में इतने तक ही सीमित है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सबसे ज्यादा शब्दों पर आधारित पूछे जाते, उसके बाद में संख्याओं पर पूछे जाते हैं। आज का इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इससे अगले कल से नया टॉपिक स्टार्ट